और यह बातचीत चल रही है कि किस तरफ ऊंट करवट लेटेगा और कौन बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बल्ला छीन लिया इमरान खान से और बल्ला छीनने के बाद इमरान खान को छीन लिया पीटीआई से। इमरान खान है जेल में, 10,000 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जेल में थे। मेन वहां पे कि भाई हम इमरान खान के राइट हैंड हैं, हम इमरान खान के लेफ्ट हैंड हैं, उनमें से सबके सब जेल में। अच्छा इसको उठा लो, अच्छा उसको उठा। ये कौन है जो इमरान खान के फेवर में ज्यादा लिख रहा है अखबार में? उठाओ उसको जरा। इसके भी पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड कि कौन जीतेगा, कितने से जीतेगा, किस मार्जिन से जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फॉरेन मीडिया कह रहा है, फॉरेन थिंक टैंक्स कह रहे हैं। और धांधली किस प्रकार की भाइयों? छोटी मोटी धांधली नहीं कि किसी ने बूथ कैप्चर कर लिया, किसी ने किसी के वोट किसी को डाल दिया। ना ना ना, जब पाकिस्तान में धांधली होती है फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल में धांधली होती है। वो लाहौर से लड़े, इस्लामाबाद से लड़े, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो दोस्तों 1970 का चुनाव जीत जाते हैं बंगाल रहमान, जीत जाते हैं चुनाव थंपिंग मेजॉरिटी के साथ। वजीर आजम उन्हीं को बनना था और लोग पागलों की तरह उनको फॉलो करते थे। उनकी वे पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम शुरू हो गई दोस्तों। इसलिए सुना रहा हूं इतिहास, क्योंकि यही चीज आज पाकिस्तान में हो रही है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो हाइलाइट्स देख के आप लोगों को पता लग ही चुका होगा, इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया या 2024 के जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए उसमें इमरान खान की जीत को किस तरह से प्रेज कर रहा है। इमरान खान के पास सिंबल ना होने के बावजूद, उनका नाम ना होने के बाद उन्होंने जिसको खड़ा किया उसको मकबूलियत हासिल हुई हर जगह से। इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो उनके फैंस हैं, लेकिन आज हमें पता चला भारतीय मीडिया इंडिया में भी उनके क्या फैन हैं। टॉप टीवी एंकर गौरव आर्या इसके बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से धांधली की जा रही है। इमरान खान को ना आने के बावजूद जेल में बैठ के भी उनको एक भारी अक्सरियत हासिल हुई है। किस तरह से धांधली की जा रही है, किस तरह से इमरान खान को हटाया जा रहा है, उसकी सीटों को कम किया गया है। जितनी उसकी सीटें थी जीतना तो उसने 180 की सीटों से था, लेकिन यहाँ पे उसको हमें 95 सीटें दी गई हैं। तो टॉप टीवी एंकर गौरव आर्या के ऊपर बात करते हैं, हम देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। इंडियन मीडिया के ऊपर एक तहलका मचा हुआ है इंडिया में इसके ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्शन को लेके। पाकिस्तान में हो रहे हैं जनरल इलेक्शंस, यानी कि आम चुनाव, यानी कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके चुनाव हो रहे हैं। और यह बातचीत चल रही है कि किस तरफ ऊंट करवट लेटेगा और कौन बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अब दोस्तों ये तो आम चर्चा है कि बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो लोग कहते हैं, ये फॉरेन मीडिया कह रहा है, फॉरेन थिंक टैंक्स कह रहे हैं, जिनको मैं कोट करूंगा अभी थोड़ी देर में, वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि साहब ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेगा पाकिस्तान की। अब दोस्तों 44 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। 44 पॉलिटिकल पार्टी, 44 और 266 नेशनल असेंबली की सीटों पे ये लोग लड़े। पाकिस्तान की 77 साल तारीख का 12वां जनरल इलेक्शन है, 12वां। और कोई ये शपथ लेके नहीं कह सकता कि 12 में से एक भी कोई ऐसा जनरल इलेक्शन हुआ हो पाकिस्तान में जिसमें मैसिव धांधली ना हुई। और धांधली किस प्रकार की भाइयों? छोटी मोटी धांधली नहीं कि किसी ने बूथ कैप्चर कर लिया, किसी ने किसी के वोट किसी को डाल दिया। ना ना ना, जब पाकिस्तान में धांधली होती है फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल में धांधली होती है, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनको पागवा कर लेती है। दूसरे कैंडिडेट को जिसको हरवाना है उसके पास रात को फोन आ जाता है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बीवी हमारे कब्जे में है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा लौटें तो तुम चुनाव से स्टेप डाउन कर जाओ। चुनाव लड़ोगे तो अगले दिन सवेरे तुम्हारे घर के आगे उनकी लाश पड़ी होगी। ये सब पाकिस्तान में आम चीजें हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक छोटा सा इतिहास मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का चुनाव अजीब क्यों है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहां से लड़े यार, वो लाहौर से लड़े, इस्लामाबाद से लड़े, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। मानिए मेरी बात, और मैं आपको बता रहा हूं सारा मैच फिक्स है और कोई ऐसा मैच नहीं है पॉलिटिकल मैच, राजनीतिक मैच की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों 1970 का चुनाव जीत जाते हैं बंगाबंधु, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं चुनाव थंपिंग मेजॉरिटी के साथ। और वो पहुंचते हैं पाकिस्तान, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान, और बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि अब मैं जीत गया हूं, मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। क्लेम है उनका, सीटें उन्होंने जीती हैं, जाहिर सी बात है, और पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है भाई, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। 55% से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान की उस समय ईस्ट पाकिस्तान में थी।
और 40-45% पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान में थी। यानी कि अगर वो जीत जाते तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, वजीर आजम उन्हीं को बनना था। यही क्लेम लेके वो गए। जब क्लेम लेकर गए तो जुल्फिकार अली भुट्टो, कौन जुल्फिकार अली भुट्टो? जो आज की तारीख में बिलावल भुट्टो नहीं है, बिलावल भुट्टो, उसका नाना, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि ये बंगालियों को हम देंगे राज, ये बंगाली, ये पतले पतले छोटे छोटे। एक्चुअली ही सेड दैट, बंगालियों को देंगे। क्या ये डिजर्व करते हैं? उसने बोला साहब डिजर्व वाली क्या बात है, वोट लेकर आए, भीख मांग के थोड़ा आए, वोट लेकर आए, छाती ठोक के वोट लिए, सबके सामने बीच में गए, वोट लेकर आए, लोगों को अपना प्रोग्राम बताया, लोगों ने विश्वास जाहिर करा, लोगों ने वोट दिए, बनाओ प्रधानमंत्री। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। इससे दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान में हलचल हो गई, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान कोई आम पॉलिटिशियन नहीं था, बड़ी इज्जत थी उनकी, बड़ी इज्जत थी, और लोग पागलों की तरह उनको फॉलो करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनको प्यार करते थे। उस बंदे को जिसको लोग इतना प्यार करते थे, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, इन्होंने उसकी कर दी बेइज्जती। उसको बोला कि तुम्हें बनाएंगे, भागो यहां से। वो वापस आ गए और यहां से शुरू होता है, पहले देखिए, एंड दे पुट देयर फुट डाउन। एक लैंग्वेज का चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर हो गया ये चुनाव का। वहां पे पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम शुरू हो गई दोस्तों, और परेशानियां इतनी बढ़ गई कि 16 दिसंबर 1971 को दोस्तों बांग्लादेश बन गया। मैं आपको इतिहास क्यों सुना रहा हूं? मैं इसलिए सुना रहा हूं इतिहास क्योंकि यही चीज आज पाकिस्तान में हो रही है। वही फोर्सेस आज फिर पाकिस्तान को तोड़ने में लगी हैं। वही फोर्सेस कैसे, कितने लोगों को जेल में डाला है आप सोच भी नहीं सकते। हजारों की तादाद में। लोग कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा, 9 मई के वाकये की बात कह रहा हूं, जब इमरान खान को पहली बार जेल में डाला था, 9 मई के वाकये के बाद 10,000 से ज्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बैट का सिंबल है, बल्ले का, जो उनका इलेक्शन सिंबल है, जैसे भारत में है ना, कांग्रेस का हाथ, बीजेपी का लोटस है, कमल का फूल, समाजवादी पार्टी का की साइकिल है, और मायावती जी की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी, उनका हाथी है। तो अलग अलग पार्टीज के अलग अलग सिंबल होते हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान में 3 पार्टियां मजबूती से आगे चल रही थी। अब 2 ही चल रही हैं, एक को कर दिया गायब। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक पार्टी है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यह ज्यादातर सिंध बेस्ड पार्टी है, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू करी थी। तीर, एरो, एक तीर, उसका चुनाव चिन्ह है। दूसरी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पीएमएल है, उसके भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसका चुनाव चिन्ह है शेर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हेड है नवाज शरीफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हेड, जिसका तीर चुनाव चिन्ह है, उसका हेड है बिलावल भुट्टो जरदारी। दोस्तों तीसरी पार्टी, यानी कि तहरीक इंसाफ, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर कौन? इमरान खान नियाजी, और उसका चुनाव चिन्ह बल्ला। बल्ला छीन लिया। क्या समझे आप? बल्ला छीन लिया दोस्तों, बल्ला छीन लिया इमरान खान से। और बल्ला छीनने के बाद इमरान खान को छीन लिया पीटीआई से। इमरान खान है जेल में, इमरान खान की बीवी है जेल में, 10,000 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जेल में। और जो इमरान खान की फर्स्ट लाइन रिपोर्टिंग थी, जो लोग थे मेन वहां पे कि भाई हम इमरान खान के राइट हैंड हैं, हम इमरान खान के लेफ्ट हैंड हैं, उनमें से सबके सब जेल में। खास तौर से शेख रशीद भी जेल में है। इलेक्शन है, उसमें लोगों का यह कहना है, आपके जितने भी फॉरेन थिंक टैंक्स हैं, जितने भी वहां पे एम्बेसी, मैंने बोला नाम बताऊंगा, वहां पे एम्बेसीज हैं, राइट, जो जियो पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, जो डिस्कस करते हैं, जो व्हाइट पेपर्स या पोजीशन पेपर्स लिखते हैं, सब के सब ये कह रहे हैं कि जनरल मन बना लिया है कि नवाज शरीफ बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वंस मोर, यानी कि चौथी बार वो बनेगा। ये अजीबोगरीब माहौल है, ये अजीबोगरीब माहौल है। पेश करना चाहता हूं दोस्तों, आज तक पाकिस्तान में 30 प्रधानमंत्री रहे हैं, 30 प्रधानमंत्री रहे हैं, और एक ने भी 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं करा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों का टर्म जो होता है, या जो उनकी लोकसभा है, जो उनकी नेशनल असेंबली है, उसका टर्म होता है 5 साल। आज तक 30 प्रधानमंत्री हुए और 30 उनका रिकॉर्ड है, 30। किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 साल कंप्लीट नहीं करे। यहां पे देखिए, मोदी जी के 2 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, 10 साल मोदी जी कंप्लीट कर चुके हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार भी जा रहा हूं। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं, ये आंकड़ा सुन के, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी भी देश के लिए कितना जरूरी है। अच्छा इसको उठा लो, अच्छा उसको उठा। ये कौन है जो इमरान खान के फेवर में ज्यादा लिख रहा है अखबार में? उठाओ उसको जरा, इसके बीवी बच्चों को उठाओ। ये पाकिस्तान में चल रहा है। तो डर के मारे, खौफ से सब लोगों ने, इलेक्शन के पहले आपको यह पता है कि कौन जीतेगा, कितने से जीतेगा, किस मार्जिन से जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इससे बेहतर कंट्रोल आपने देखा है कहीं पे? दुनिया में कहीं ऐसे चुनाव नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं दोस्तों। तो मैं ये कहता हूं पाकिस्तानियों से कि ठीक है भाइयों, जाओ वोट करो, पाकिस्तानी इलेक्शंस में हिस्सा लो, और पर आप वोट करेंगे आपको अच्छा लगेगा। मनी मन आप खुद से झूठ बोल पाएंगे कि आप इस डेमोक्रेटिक सर्कस का, सो कॉल्ड, आप हिस्सा हैं। ये जो आपके साथ मजाक हुआ है, कम से कम थोड़ा बहुत आप भी यहां